हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम डेस्क में। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, फिर रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आज कवर करने जा रहे हैं, जो क्या है कैलेंडर। इसकी एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाके उस क्लास को देखिएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें मैंने आपको बताया है कि आप किस प्रकार से आपको कैलेंडर के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और उसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए एक डेवलप कर दिया था, आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैंने उस क्लास में। तो मेरा सजेशन है कि आप सबसे पहले उस क्लास को फटाफट से देख लीजिए और उसके बाद ये क्लास आप देखिए, ठीक है। तो इसमें अपन पूरे के पूरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हम बनाने का प्रयास करेंगे उन्हीं क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के जरिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का पहले भी मैंने बताया है कि कोई भी आपको कोड याद नहीं करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको इस बताना है कि 10 जून 2020 को कौन सा दिन था, 2002 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है एमपी पुलिस में, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा, सीधे सीधे एक डेट दे देगा और पूछेगा कि आपसे ये तारीख को कौन सा दिन है, ठीक है, ये पूछ सकता है। तो यहाँ से दोस्तों एक नंबर आपका जो है एमपी पुलिस में कंफर्म होने जा रहा है। तो आप जो है इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सॉल्व करने का मैंने तरीका जो आपको कल बता दिया था, तो आप उसे देखिए अपन इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2002 को एक साल पहले चलेंगे आप, मतलब कि यहाँ पे मैं सॉल्व लिख देता हूँ, ठीक है। 2002 के एक साल पहले चलेंगे, इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे अपन। 2001, ठीक है। अब इस 2001 को आप ऐसे तोड़ना है जैसे कि ये, अब मैंने आपको कुछ ईयर बताए थे, उस ईयर में कौन कौन से ओड डे आते हैं वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया था। तो मैंने आपको कल बताया था दोस्तों 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं, तो 5 ऑड डे होते हैं। 200 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 3 होते हैं। 300 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 1 होता है। और 400 साल में मैंने आपको बताया था 0 होता है। तो अब 400 के मल्टीपल में जितने भी ईयर होंगे, जैसे कि 800, ठीक है, 1200, 400 के मल्टीपल में जितने भी होंगे उन सभी में जो ऑड डे निकल के आता है वो कितना आता है, 0 आता है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो क्वेश्चन पे आते हैं। इसको 2002 का आपको निकालना है तो उसके एक साल रिवर्स लेना पड़ता है, मतलब 2001 को लिखेंगे आप, ठीक है। अब 2001 को आप इन्हीं जो ये जो ईयर दिए हैं 100, 200, 300 और 400 और प्लस 400 का मल्टीपल, जैसे कि 2800, इनके अकॉर्डिंग ही तोड़ना है। तो मैं 2001 को ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या देखिए, 2000 + 1 ऐसा लिख सकता हूँ। जी हाँ, ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि 2000 साल इसका मुझे पता है ऑड डे कितना है, 0 है। और जो 1 है ये, इसका तो ऑड डे 1 ही है, तो इसमें 1 ही आएगा, ठीक है। अब 2001 कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो ऑब्वियसली बात है ये कैसा ऑड डे कितना आएगा, इसमें 1 ही आएगा। तो यहाँ से टोटल ऑड डे निकल के आया 1। इसके बाद डे का जैसे साल का जैसे ऑड डे निकल के आ जाता है, मतलब कि ये कंप्लीट हो गया। 2001 तक अपन ने पूरे के पूरे ऑड डे निकाल लिए। तो 2001 तक कितने ऑड डे निकल के आए, ये आए दोस्तों 1 ऑड डे निकल के आया। अब अपने को जैसे एंटर करेंगे 2002 में, तो 10 जून तक के आपको ऑड डे निकालना है। कहाँ तक के, 10 जून तक के। ये भी बहुत आसान है, आपको पता है। जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं, 3 होते हैं जनवरी। फरवरी में कितने ऑड डे होते हैं, 0 होते हैं। कब होते हैं, जब फरवरी कैसी हो, नॉर्मल ईयर की हो, ठीक है। तो 2002 की फरवरी कैसी होगी, नॉर्मल ईयर की होगी या लीप ईयर की होगी, बताइए आप मुझे। तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मल ईयर की होगी। क्यों होगी, क्योंकि 2002 एक नॉर्मल साल है और इसमें 4 से अगर आप भाग लगाते हैं तो 4 से भाग जाएगा क्या, तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2002 में 4 से भाग नहीं जाएगा, तो फरवरी कैसी होगी, 0 की होगी। फरवरी के बाद मार्च कैसा होता है, 31 का होता है, तो ये 3 आएगा। फिर अप्रैल 20 का होता है, 30 का होता है, तो 2 आएगा। जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था कि अगर कोई मंथ 31 का है, मतलब कि 31 दिन है, तो उसमें ऑड डे की संख्या कितनी होती है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे आप, तो जो शेषफल आएगा वो आपका ऑड डे होगा, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 31 में कितना शेषफल आएगा, 3 शेषफल आएगा। तो 3 क्या निकल के आता था, ऑड डे निकल के आता था, ठीक है। ये सारा का सारा आपको मैंने बता दिया था। तो चलिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में कितने दिन हुए हैं, अभी 10 ही दिन हुए हैं। तो आप 10 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, शेषफल 3 आएगा। तो इसका ऑड डे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सबको जोड़ लीजिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 13 और 14।
ये निकल के आया 14 और ये यहाँ का एक ऑड डे भी, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये +1, तो 14 + 1 कितना हो जाएगा 15, ये हो गया। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको कल बता दिया था कि जब भी ऑड डे निकल के आएगा वो हमेशा कैसा होगा, 7 से कम होगा, याद रखेगा। ठीक है, तो ये जो ऑड डे निकला है मेरा, क्या ये 7 से कम है, क्या आपको दिख रहा है? नहीं है ना, 15 है जो कि 7 से ज़्यादा है, तो आप इसमें 7 का भाग दे दीजिए। ठीक है, 7 का भाग दे दीजिए और इसका जो 7 का भाग जाएगा तो शेषफल निकल के आएगा मेरे पास 1, और जो 1 है यही ऑड डे है। ठीक है, तो बस हमारा सॉल्व हो गया। 2002 को कौन सा दिन है, तो पहला दिन कौन सा होता है, सोमवार होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सोमवार हो गया। मतलब कि 2002 को कौन सा दिन था, सोमवार दिन था। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप सीधे सीधे कैलेंडर में जाके ये डेट डाल दीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये सही है या नहीं है, तो आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास करते हैं अपन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट ले ले, क्या 15 अगस्त 1947 को भाई कौन सा दिन था जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, मतलब कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, कब है, कब है भैया, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है, एक भी चेंज नहीं है। एक बार आप सीख लेते हैं तो आपको ये मेथड बहुत ज़्यादा इजी लगेगी। ठीक है, अगेन इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1947 के एक साल पहले लिखेंगे 1946। 1946 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1600 प्लस 300 कितना हो गया, 1900 हो गया, और ये प्लस 46, तो ये कितना हो गया, 1600 300 9 1900, और ये 46 कितना हो गया, 1946। अब हमें पता है दोस्तों 1600 ये क्या है, 400 के मल्टीपल में है, तो 400 के मल्टीपल में जितने भी ईयर आते हैं उनके ऑड डे कितने निकल के आते हैं, 0 निकल के आते हैं। ये मैंने निकाल के बता दिया था 400 साल में कितने ऑड डे निकलते हैं और 400 के मल्टीपल में कितने ऑड डे निकलते हैं, ये सारा का सारा मैंने कैलकुलेट करा दिया था कल। ठीक है, 300 साल में कितने ऑड डे आता है, 1 आता है। अब 46 साल में कितने ऑड डे होंगे, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो पहले तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए कि 46 साल में कितने लीप ईयर है। ठीक है, तो 46 को आप 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 6, 4 एकम 4, 2, तो जो दोस्तों भागफल आता है वो उतने हमारे लीप ईयर होते हैं। मतलब कि मैं आपसे बोलूँ कि 46 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो भैया 11 लीप ईयर होते हैं। अब जब 11 लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर कितने हैं मैं पूछूंगा, तो सर आप बोलेंगे कि 46 में से 11 को आप माइनस कर दीजिए, मतलब कि 6 में से 1 जाएगा 5 और 4 में से 1 जाएगा 3। ठीक है, मतलब कि 35 क्या है हमारे नॉर्मल ईयर है और 11 क्या है हमारे लीप ईयर है। तो दोस्तों एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, तो 11 लीप ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 11 × 2 मतलब कि 22। ठीक है, और नॉर्मल ईयर में एक ही ऑड डे होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो 35 साल में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 35। ठीक है, इस टोटल ऑड डे को जोड़ लीजिए, 5 और 1 7 और 3 और 2 5, मतलब कि 57 आया। 57 + 1 कितना आया, 58, ये हुआ 58। ठीक है, अब 1946 तक के अपन ने पूरे के पूरे ऑड डे कैलकुलेट कर लिए हैं। अब अपन बात करते हैं 1947 की। तो 1947 में कहाँ तक चलना है आपको, 15 अगस्त तक चलना है। ठीक है, तो चलिए 1947 में 15 अगस्त तक कैसे चलना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त अभी 31 का होता है। लेकिन अगस्त में सिर्फ 15 दिन ही तक चलना है, 15 दिन ही हुए हैं। तो 15 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये 1 आप लिख लीजिए। ठीक है, इन सबको जोड़ लीजिए, 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब कि यहाँ पे कितना आया है, 17 आया है। अब ये 17 और ये 58 दोनों के ही ऑड डे को आप ऐड कर लेंगे, तो 17 + 58 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 7 15 की 5 हाथ का 1 5 और 6 और 1 7 75 आया। 75 को अगेन मैं फिर से बता दूं आपको कि जब भी ऑड डे आएगा दोस्तों 7 से कम आएगा, तो 7 से कम करने के लिए इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 7 एकम 7, फिर 0 फिर 0 फिर बचा 5, मतलब 7 दाम 70। ठीक है, तो ऑड डे यहाँ क्या निकल के आया, 5 निकल के आया। तो 5वां दिन कौन सा होता है, आप सोमवार से काउंट कर लीजिएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे।
तो कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। आपका राइट आंसर क्या निकल के आ गया? फ्राइडे। आप देख लीजिए मोबाइल में फ्राइडे, ठीक है। आप देख लीजिए 15 अगस्त 1947 को क्या डेट थी, तो ये निकल के आ गया फ्राइडे। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं अपन अब रिपब्लिक डे वाला। उसके बाद अपन जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एमपी पुलिस में उनको अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के कोड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। और एक चीज़ देखिएगा कि जब भी अगर ऑड डे 0 आता है, ऑड डे हमारा कितना आता है, अगर 0 आ जाता है किसी क्वेश्चन में, तो कौन सा दिन काउंट करेंगे आप? सोमवार के एक दिन पहले क्या आता है? सोमवार के एक दिन पहले रविवार। तो यहाँ पे डे जो स्टार्ट हो गए रविवार से हो गए, ठीक है। रविवार को 0 कंसिडर करेंगे और रविवार के बाद सोमवार से स्टार्ट होता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा था जो मैंने आपको कल बताना रह गया था, तो आज बता दिया, ओके। ये यार मोबाइल, हाँ तो चलो मेरे भाई ये क्वेश्चन को सॉल्व करो आप। रिपब्लिक डे वाला 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये भी एक बार की बात है, ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए, लेकिन अब नहीं पूछता, सब ने रट के चले गए थे। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होता है सभी को पता होता है। तो क्या करेंगे आप? 1949, ठीक। इसको लिखेंगे 1600 धन 300 प्लस 49। अब बताइए 49 में कितने लीप ईयर है? तो 4 से अगेन 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मतलब कि 12 क्या है हमारे? लीप ईयर है। और नॉर्मल ईयर कितने हैं? 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 गया 3, मतलब 37, ठीक है। इसका 0, 300 का 1, 12 दूनी 24 प्लस 37, ठीक है। ये कितना हो गया? 7 और 4 11, 12 की 2 हाथ का 1, 3 2 5 और 1 6, मतलब 62 आ गया। उसके बाद 26 जनवरी में देखो, जैसे ही एंटर करेंगे आप 26 जनवरी को, तो 26 से दिन हुए हैं तो सिर्फ 26 से लिखना है, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए आप, या इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 3 21, कितना बचा? 5। तो ये 5 और ये 62 को जोड़ दीजिए, 67 आ जाएगा। और इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए अगेन, 7 9 63, कितना बचा? 4। तो चौथा दिन कौन सा होता है? चौथा दिन होता है थर्सडे, मतलब गुरुवार। तो गुरुवार को हमारा कौन सा डे आता है? रिपब्लिक डे आता है हर साल। नहीं सॉरी, 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे आता है? रिपब्लिक डे आता है। अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, वो डेट ऑफ बर्थ से भी आप निकाल सकते हैं। अब अपन आते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। तो एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसे बनाने का प्रयास कीजिए कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 7 जनवरी 1 जनवरी 1911 को बुधवार था। 1 जनवरी 1911 को कौन सा है? बुधवार है। तो आपको बताना है 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा? 1971 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं लगा भी दूंगा, अभी स्क्रीन पर आ जाएगा आपके। तो ये क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज याद रखना है कि अगर कोई सा साल सिंपल ईयर है, ठीक है। जब सिंपल ईयर से किसी दूसरे सिंपल ईयर में जाते हैं तो 1 साल बढ़ जाता है उसी दिन, उसी तारीख को। क्या मैंने बोला, आप ऐसे समझिए कि जैसे कि 1 जनवरी 2020 को सोमवार था, सॉरी सिंपल ईयर नहीं है ये, 21 का ले लेते हैं अपन, सोमवार था। तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 1 साल इसमें ऐड हो जाता है, मतलब कि +1 हो जाता है। तो ये हो जाता है मंगलवार। ये कौन सा हो जाता है? मंगलवार, ठीक है। इसके बाद अगर आप लीप ईयर से जा रहे हैं सिंपल ईयर में, जैसे कि 1 जनवरी 2020 को सोमवार था, ठीक है। तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा?
तो यहाँ पे दोस्तों 2 दिन ऐड होते हैं, मतलब कि मंगलवार और बुधवार, मतलब कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और दूसरा चीज़ दोस्तों ये आप लिख लीजिए, एक नोट करके लिख लीजिए कि जब नॉर्मल ईयर से किसी नॉर्मल ईयर में जाया जाता है तो 1 दिन ऐड होता है, 1 दिन बढ़ता है, और जब लीप ईयर से किसी नॉर्मल ईयर में जाते हैं तो 2 दिन बढ़ता है। ठीक है, और एक चीज़ दोस्तों कन्फ्यूज़न करने के लिए, एग्जामिनर सबको पता है, हमको पता है, आपको पता है, सभी को पता है कि जब नॉर्मल ईयर, जब अपन लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में जाते हैं तो 2 दिन बढ़ता है और इसमें 1 दिन बढ़ता है। ये ऐसा होता क्यों है? तो सिंपली आप अगर इसकी जड़ तक जाए तो आपको ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसकी जड़ है दोस्तों 29 की फरवरी। ठीक है, जिस भी साल में अगर 29 की फरवरी है और वो अगर बीच में आती है तो ऑब्वियसली बात है 2 दिन बढ़ेगा, अगर वो बीच में नहीं आती तो 1 ही दिन बढ़ेगा। वो कैसे, देखिए 3 मार्च 2020 को कौन सा था, मंगलवार था। ठीक है, तो आपसे अगर पूछता है दोस्तों कि 3 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा, अब देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आ जाता है कि सर आपने बताया था कि 2020 क्या है, हमारा लीप ईयर है, और जब लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में जाते हैं तो 2 दिन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 दिन बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 ही दिन बढ़ेगा। तो ये कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। ठीक है, ये क्यों आया, तो देखिए सिर्फ आपको इतना ही नहीं याद रखना है कि लीप ईयर है या नहीं है, आपको ये भी याद रखना है कि क्या फरवरी बीच में आ रही है, क्या 2020 जो फरवरी थी वो कौन सी थी, 29 की थी। ठीक है, तो 2020 से मार्च 2020 से मार्च 2021 तक आप जाएंगे तो क्या ऐसी फरवरी बीच में आएंगी जो कितने दिन की हो, 29 दिन की हो, 29 दिन की हो, तो इसमें आ रही है क्या, नहीं आ रही ना, तो इसलिए यहाँ पर 1 दिन बढ़ा है। यहाँ पर कितना दिन बढ़ा है, 1 दिन बढ़ा है। ठीक है, ओनली। ठीक, और कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल की बात करें अपन 2019 की, 2019 1 जनवरी 2019 को संडे था। ठीक है, तो एग्जाम से आपसे पूछेगा कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। अब देखो यहाँ पे भी वही वाला गणित है कि यहाँ पर भी दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पर भी 29 वाली जो फरवरी होती है ना, वो बीच में कहीं भी नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी आता है। ठीक है, और ये 2020 की है तो 29 होगी। यहाँ पर फरवरी कहाँ की, किस चीज़ की होगी, यहाँ पर फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी, तो इसलिए भी यहाँ पर 1 ही दिन बढ़ेगा, मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा, सोमवार आएगा। ठीक है, ये बात आपको शायद समझ में आ चुकी होगी। ठीक, तो चलो क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में यही वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सेम डेट है, मतलब कि यहाँ पर भी 1 जनवरी है, यहाँ पर भी 1 जनवरी है, लेकिन यहाँ पर ईयर कितने हैं, बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर 1 साल होता, 2012 के लिए पूछा रहता, तो सीधे सीधे अपन क्या करते, 1 साल को बढ़ा देते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीधे निकालना है 1971 में से माइनस कर दीजिए आप 1911 को। ठीक है, तो कितने साल का डिफरेंस आएगा, 0 और ये 60, मतलब डिफरेंस आ गया मेरा 60 साल का आ गया। अब इस 60 साल में दोस्तों आपको काउंट करना है कि कितने ऑड डे हो गए। अब देखिए 1971 से जब 1911 से जब आप 1971 तक जाएंगे तो इनमें कुछ लीप ईयर भी मिलेंगे, जो कि जिसमें फरवरी कितने दिन की रही होगी, 29 दिन की रही होगी, है ना। ठीक है, तो जब फरवरी 29 दिन की रहती है तो ऑड डे 2 होते हैं, तो यहाँ से आप 60 साल में कितने दिन जो है लीप ईयर के है वो आप काउंट कर लीजिए। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15, मतलब कि 15 मेरे क्या है यहाँ पर लीप ईयर है, और सिंपल ईयर कितने हैं, 60 में से जब 15 घटाएंगे तो 45 क्या है मेरे नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो आपको पता है 2 दिन की होती है, यहाँ पर 2 ऑड डे होते हैं, तो यहाँ 30 ऑड डे हो जाएंगे और यहाँ पे 45 ऑड डे हो जाएंगे। इस प्रकार से टोटल ऑड डे की संख्या बात करूँ तो 75 हो गए। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए आप, तो 7 दाम 70, शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, तो आपको 5 दिन प्लस कर देना है बुधवार से। ठीक है, बुधवार से 5 दिन प्लस कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुधवार से क्या करेंगे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, तो कौन सा दिन आएगा यहाँ पे दोस्तों, मंडे आपका राइट आंसर है। किस किस का आंसर आया जरा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, आप किस किस ये क्वेश्चन जो है बन चुका था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर, बी दिया हुआ है, सोमवार। ठीक है,
कितना टाइम हो गया है? ठीक है, तो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है एमपी पुलिस में आया हुआ था। यदि किसी माह की 10 तारीख को शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ता है तो उसी महीने की 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पर अपने, और इसे बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क में दे देते हैं क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन अपन अब बनाते हैं। तो चलिए ये बता ही देते हैं। यदि किसी माह की 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो 10 तारीख को कौन सा दिन था? शुक्रवार के 2 दिन बाद की बात करी जाए तो कौन सा दिन आएगा? शनिवार और रविवार, मतलब कि रविवार था 10 तारीख को। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? उसी महीने की 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? इसी महीने की, तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में बोला था कि 20 तारीख को कौन सा दिन था, यही बोला था। तो एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था, अगर किसी भी तारीख में, आप लिख भी लीजिए, कल लिखाना भूल चुका था मैं, तो आप नोट करके यहाँ पे लिखेंगे, किसी भी तारीख में यदि 7 अवर उसके गुणज मतलब मल्टीपल गुणज को जोड़ दिया जाए तो वही दिन प्राप्त होता है, तो वही दिन प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना थोड़ा? किसी भी तारीख में यदि 7 और उसके मल्टीपल अगर जोड़ दे तो वही दिन आता है, यही मैंने लिखा है बेसिकली। ठीक है, तो आपको अगर आप 10 में 7 का मल्टीपल जोड़ देते हैं, 10 में ऐसा क्या जोड़े कि 20 के करीब करीब आ जाए, तो अगर आप 10 में 7 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 17 हो जाता है। ठीक है, तो 17 तारीख को कौन सा दिन होगा? 17 तारीख को भी रविवार ही आएगा हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब 18, 19 और 20 कितने दिन? 3 दिन। तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो कौन सा वार आ गया? वेडनेसडे आपका राइट आंसर हो गया, मतलब कि बुधवार। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 1 जनवरी 1910 को सोमवार है। 1 जनवरी 1910 को कौन सा दिन है? सोमवार है। तो आपको बेसिकली बताना है 31 दिसंबर 1910 को कौन सा दिन था? 31 दिसंबर 1910 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो यहां से आप यहां पर देखिए, ईयर अगर सेम है, ठीक है, अभी तक अपन ने क्या देखा था? डेट सेम था, ईयर चेंज हो रहे थे, है ना? तो 1 साल वाला कॉन्सेप्ट था। तो इसमें अगर ईयर अगर सेम है तो आप सीधे सीधे मंथ से आप काउंट कर सकते हैं, मतलब कि 1 जनवरी से लेकर आप सीधे सीधे 31 दिसंबर तक कितने ऑड डे है वो कैलकुलेट आप कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? देखो, जनवरी में कितने दिन बचे हैं? जनवरी में कितने दिन बचे? जनवरी 31 की होती है। ठीक है, तो जनवरी में कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए, क्योंकि 1 दिन निकल चुका है। तो कितने दिन बचे हैं जनवरी के? ओनली 30 दिन बचे हैं। अब 30 में अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे कितना आएगा? 2 आएगा। जनवरी के बाद फरवरी में 0 होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कहाँ तक? 31 तक, तो मतलब कि 3। दिसंबर में कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, इन सभी को ऐड कर लीजिए आप। तो इन सभी को आप ऐड करेंगे तो 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, कितना आया? 28 आया। अब 28 को अगर आप 7 से डिवाइड करते तो आपका ऑड डे कितना आएगा? 0 आएगा। तो ऑड डे 0 आया, इसका मतलब क्या है? कि कौन सा दिन है? तो कौन सा दिन आएगा? 31 दिसंबर 1910 को कौन सा दिन आएगा? सोमवार ही आएगा। ठीक है, तो इससे आप एक चीज लिख लीजिए, एक नोट करके लिखेंगे, ये कॉन्सेप्ट है और इसे आप नोट कर लीजिए, ये हमेशा काम आएगा आपके। जब भी आपको, अगर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी किसी ईयर का, यदि क्या लिखेंगे आप? यदि किसी साल का, यदि किसी साल की पहली
तारीख को जो दिन होता है, अंतिम तारीख को भी वही दिन होता है। अंतिम तारीख उसी साल की अंतिम तारीख को समान दिन आता है, समान दिन आता है। ये आपको सीधा सीधा कहीं लिखा के बता देते हैं, लेकिन मैंने आपको प्रूफ के साथ बता दिया है। ये कॉन्सेप्ट आपको लिख लेना है कि अगर मान के चलो कि 1 जनवरी 2010 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2010 को भी सोमवार ही होगा। ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करें कि कोई भी साल का जो पहली तारीख मतलब कि 1 जनवरी न्यू ईयर के दिन जो दिन होता है वही लास्ट मतलब 31 के दिन भी वही डे होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, अपन मिलेंगे और भी कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन बच चुके हैं पूरे के पूरे क्वेश्चनों को अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। कल हमारा जो बहुत फास्ट क्लास अपन पढ़ेंगे, कल की क्लास जो होगी बहुत फास्ट तरीके से होगी, क्योंकि कल मैं आपसे करवाऊंगा 30 क्वेश्चन पूरे के पूरे कैलेंडर के जो कि बुक में दिए हुए हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर में जो MP पुलिस में जो क्वेश्चन आए थे उनको भी अपन ऐड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। अगर ये वीडियो का कैसा लगा आपको मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।